प्रिय विद्यार्थियों, हम टेंस पढ़ रहे थे और आज के इस लेसन में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखने वाले हैं। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और हम पढ़ेंगे आज पास्ट कंटिन्यूअस या फिर हम कह सकते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव या फिर पास्ट इम्परफेक्ट। अब हम देखते हैं इसकी पहचान। तो इसकी हिंदी पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। यानी कि क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? रहा था, रही थी, रहे थे आदि होना चाहिए। और इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का प्रयोग होता है। यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो किसका यूज होगा? वॉज का यूज होगा। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो किसका यूज होगा? वर का यूज होगा। और इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज होता है। अब हम इसके जो चार वाक्य हैं यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव, उनके केवल और केवल आज हम उनका स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर इसका बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। और इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर, इसका नेगेटिव का बनेगा सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस और 3 नंबर पर नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर नेगेटिव का बनता है। और इसका इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव में क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम पहले लिख देंगे यानी कि वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। और इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट और 3 नंबर पर नोट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव का। जैसे कि हम एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैं एक वाक्य लिख लेता हूं, राम वॉज प्लेइंग हॉकी। ये एक सेंटेंस है, अफर्मेटिव का है। और जब ये नेगेटिव में होगा तो हम यहाँ पर नोट ऐड कर देंगे यानी कि राम वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी। और जब ये इंटरोगेटिव में बनेगा तो हम इस वॉज को पहले लिख देंगे यानी कि वॉज राम प्लेइंग हॉकी और क्वेश्चन मार्क। और जब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव में आएगा तब वॉज राम 3 नंबर पर नॉट प्लेइंग हॉकी और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार इसके सेंटेंस बनते रहेंगे। यानी कि अब हम इनको थोड़ा शॉर्ट में देखने वाले हैं। अब हम इसके रूल पढ़ने वाले हैं कि कहां पर पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि पास्ट प्रोग्रेसिव का यूज होता है। तो चलिए हम देखते हैं इनके रूल। पास्ट कंटिन्यूअस का पहला रूल ये होता है कि ऐसे कार्य जो भूतकाल में जारी रहे हो, यानी कि कार्य जो भूतकाल में क्या थे? जारी थे, भूतकाल में जारी थे, उन सेंटेंस के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। यानी कि कार्य भूतकाल में क्या होना चाहिए? जारी होना चाहिए। जैसे एक वाक्य लिखते हैं, राम वॉज रीडिंग दैट डे। यानी कि उस दिन राम
पढ़ रहा था। यानी कि बात कब की हो रही है, बात हो रही है पास्ट की, पास्ट की बात हो रही है। और पास्ट में कार्य क्या था, जारी था। यानी कि पास्ट टाइम में राम पढ़ रहा था, यानी कि पास्ट टाइम में पढ़ने का कार्य क्या था, जारी था। और यही रूल हमारा कहता है कि कार्य जो भूतकाल में क्या थे, जारी थे। ऐसे सेंटेंस में किस टेंस का यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज होता है। जैसे इसके और एग्जांपल हो सकते हैं, मोहन was writing a novel those days। यानी कि बात कब की हो रही है, उन दिनों की। यानी कि उन दिनों मोहन एक उपन्यास लिख रहा था। यानी उन दिनों, यानी कि पास्ट में कार्य क्या था, एक उपन्यास लिखने का कार्य था, वो क्या था, जारी था। यानी कि पास्ट में जो कार्य जारी रहे थे उनके लिए टेंस का यूज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा। अब बढ़ते हैं इसके अगले रूल की तरफ। इसका अगला रूल ये कहता है कि दो कार्य जब पास्ट में एक साथ जारी रहे हो, यानी कि दो कार्य पास्ट टाइम में एक साथ क्या रहे हो, जारी रहे हो। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों कार्य साथ साथ हुए हो, तब हम इसका यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का। और सामान्यतः ये जो सेंटेंस है इनको हम कनेक्ट किससे करते हैं, व्हाइल से कनेक्ट करते हुए बनाते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दो कार्य एक साथ जारी हुए हो और वे दोनों सेंटेंस किससे कनेक्ट हो, व्हाइल से कनेक्ट हो। जैसे हम लिखते हैं कि व्हाइल राम वॉज प्लेइंग मोहन वॉज रीडिंग। यानी कि जब राम खेल रहा था उस समय मोहन क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। यानी कि राम का खेलना और मोहन का पढ़ना दोनों क्या थे, पास्ट टाइम में एक साथ क्या थे, जारी थे। दोनों पास्ट टाइम में एक साथ जारी थे। इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं, यानी जिनमें दो कार्य एक साथ हो रहे हैं, जैसे यहाँ पर खेलना और यहाँ पर पढ़ना, यानी दो सेंटेंस हैं और इस सेंटेंस में खेलना और इसमें पढ़ना, ये दोनों जो कार्य हैं ये पास्ट में क्या थे, एक साथ जारी थे। और एक साथ जारी जो कार्य होंगे उनके लिए भी हम किसका यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका, व्हाइल सीता वॉज डांसिंग रीना वॉज सिंगिंग। यानी कि इस सेंटेंस में क्या है, डांसिंग यानी कि नृत्य करना, और इसमें क्या है, सिंगिंग यानी कि गाना गाना। यानी कि नृत्य करना और गाना गाना दोनों क्या थे, पास्ट टाइम में एक साथ जारी थे। यानी कि सीता वाज डांसिंग, यानी जब सीता नृत्य कर रही थी उस समय रीना वॉज सिंगिंग, रीना क्या कर रही थी, गाना गा रही थी। यानी दोनों कार्य क्या थे, पास्ट टाइम में एक साथ जारी रहे थे। तो जब कार्य एक साथ जारी रहे हो तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं इसकी एडवर्ब, इसमें कौन सी एडवर्ब आती हैं। इसकी एडवर्ब, तो इसमें एडवर्ब हम लिखते हैं दैट डे, दैट टाइम, दोज डेज, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, स्टिल देन, राइट देन आदि इसमें क्या है, एडवर्ब आती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, रीना was cooking food
एट दैट टाइम। ये इसका एक एग्जांपल हो गया। तो इसमें देखते हैं एट दैट टाइम का यूज किया गया है और पास्ट कंटिन्यूस का यहाँ पर है, पास्ट कंटिन्यूस की वर्ब यहाँ पर यूज हुई है, यानी कि दैट डे, दैट टाइम, दोज डेज, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, टिल देन, राइट देन आदि के लिए किस टेंस का यूज होता है, पास्ट कंटिन्यूस का यूज होता है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस यहाँ पर कंप्लीटेड होता है। अब हम जो आगे का टेंस है पास्ट परफेक्ट, इसको पढ़ने वाले हैं। तो हम इसकी हिंदी पहचान देखते हैं कि इसकी हिंदी पहचान क्या होती है। इसकी हिंदी पहचान होती है क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि आते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होती है, हैड होती है। और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। इसमें हम केवल और केवल जो मोस्ट रूल हैं उन्हीं को हमें देखने वाले हैं। तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है सेम उसी प्रकार चलेंगे जैसे कि हम पहले टेंस में पढ़ रहे थे। तो इनको आप बना लीजिएगा। और अब हम इसमें देखने वाले हैं कि इसमें मोस्ट क्या होता है। इसमें मोस्ट जो रूल चलते हैं, एक तो बिफोर और एक है आफ्टर, यानी कि आफ्टर और बिफोर, इन्हीं को हम इस टेंस में देखने वाले हैं कि किस प्रकार आफ्टर का यूज होता है और किस प्रकार बिफोर का यूज होता है। तो इनमें दो सेंटेंस होते हैं और दोनों दो सेंटेंस होते हैं। इसमें जो बिफोर या आफ्टर से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। बिफोर का अर्थ होता है पहले, आफ्टर का अर्थ होता है बाद में। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रूल है ये। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, यानी कि जो पास्ट परफेक्ट है वो क्या है, हम इसको इस प्रकार कह सकते हैं कि ये पास्ट ऑफ द पास्ट है, पास्ट ऑफ द पास्ट है। यानी कि जो पास्ट परफेक्ट है इसके लिए हम कह सकते हैं कि यह पास्ट ऑफ द पास्ट है। अब ये कैसे है इसको हम इसमें समझने वाले हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और आफ्टर के बाद में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है और आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। और ये क्या हो गया, पास्ट है सिंपल हो गया, यानी कि पास्ट है इंडेफिनिट हो गया, पास्ट है इंडेफिनिट या पास्ट है सिंपल का हो। यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज बिफोर से पहले होगा तो आफ्टर के सेंटेंस में इसमें बाद में होगा। और जो पास्ट सिंपल है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो बिफोर के सेंटेंस में बाद में यूज होगा तो आफ्टर में कहां पर आएगा, पहले आएगा। अब हम देखते हैं कि जो वाक्य होते हैं उसमें कौन सा कार्य है जो पास्ट सिंपल में होगा और कौन सा कार्य है जो हम वाक्य बनाते इसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बनेगा। यानी हम कह सकते हैं जो कार्य पहले होगा उसके लिए पास्ट है परफेक्ट का यूज होगा और जो कार्य बाद में होगा उसके लिए पास्ट है सिंपल का प्रयोग होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वही सेंटेंस आएगा जिसमें कार्य क्या हो गया हो, पहले हो गया हो, और यहाँ पर वह सेंटेंस बनेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म में जो कार्य कब हुआ हो, बाद में हुआ हो। इसके लिए जो एक बहुत ही प्रसिद्ध सेंटेंस जो चलता है उसको मैं यहाँ पर लिखता हूं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ये एक सेंटेंस दिया गया है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। अब मैं थोड़ा इनको यहां से मिटा देता हूं। तो हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर है पहले, ठीक है, और यहां पर एक सेंटेंस है डॉक्टर का आना और एक है यहाँ पर रोगी का मरना। तो हम इसमें ये देखेंगे कि डॉक्टर पहले आया या रोगी पहले मरा। तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि ये कार्य कब हो गया, पहले हो गया। ये कार्य पहले होने का मतलब है कि ये जो सेंटेंस है ये बनेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो हम देखते हैं कि रोगी, इसमें क्या है, सब्जेक्ट है, द पेशेंट।
हो गया। अब हम देखते हैं हेड। हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म मरना यानी कि डाइड। हो गया। अब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं बिफोर से यानी कि बिफोर। और अब हमारे पास है डॉक्टर का आना। ये कार्य कब हुआ, इसके बाद होता है। तो हम इसको बनाएंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में यानी कि पास्ट सिंपल में। तो यहां पर है डॉक्टर बिफोर द डॉक्टर और वर्ब है यहां पर आना। और आना कौन सी फॉर्म में बनाएंगे, हम इसको सेकंड फॉर्म में लिखेंगे यानी कि कल। तो ये सेंटेंस इस प्रकार बनते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कम। और जब ऐसे सेंटेंस में वर्ब फिल करनी आती है तो वो किस प्रकार आती है, इसमें से एक पार्ट हटा दिया जाता है, या तो ये हटाया जाता है या फिर ये हटाया जाता है, और यहाँ पर इस प्रकार वर्बें दी जाती है। तब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि बिफोर से पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो बिफोर के बाद में कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म में लगा देते हैं। इस प्रकार ऐसे सेंटेंस में वर्ब फिल की जाती है। अब हम एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं इसके। मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूं इसका। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी। ये सेंटेंस दिया गया है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन है रवाना हो चुकी थी। तो यहाँ पर एक तो है स्टेशन पहुंचना और एक है ट्रेन का रवाना होना। तो हम देखेंगे कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन रवाना हो चुकी थी, यानी कि ट्रेन पहले रवाना हुई। तो ये जो सेंटेंस है ये तो बनने वाला है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और ये जो स्टेशन पहुंचना है ये कार्य इसके बाद में होता है, तो ये बनने वाला है पास्ट इंडेफिनिट। तो अब हम बनाएंगे इसको। तो हम सबसे पहले लिखेंगे ट्रेन। द ट्रेन हैड डिपार्टेड, यानी कि हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हो गया। और अब यहां पर है पहले, तो हम लिखेंगे बिफोर। मेरा स्टेशन है पहुंचना, आई रीच द स्टेशन। इस प्रकार ऐसे सेंटेंस बनाए जाते हैं। देखते हैं हम कोई एक और एग्जाम्पल इसका। We played after we और अब यहां पर एक सेंटेंस यहां पर दिया गया है वी प्लेड आफ्टर वी, और वर्ब है यहां पर इट, इसके बाद है फुड। तो अब हम इसमें वर्ब फिल करेंगे। तो हम देखते हैं कि यहां पर दिया गया है आफ्टर, और आफ्टर का रूल क्या होता है, आफ्टर का रूल होता है कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो इससे पहले आती है, और जो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो इसके बाद आती है। तो हम देखते हैं कि आफ्टर से पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म दी गई है, तो हमें यूज किसका करना है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो हम लिखेंगे हेड, और वर्ब है हमारे पास इट, इसकी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे इटन। इस प्रकार इसके वाक्य बनते हैं आफ्टर और बिफोर के।